अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन इंतहाई अहम बड़े ख़बरों पर। सबसे पहली बड़ी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी तरामीम से मुतल्लिक मुकदमे की दरख्वास्तों की समाअत हुई। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने एक अहम मुकदमे का हवाला दिया। वो मुकदमा क्या था और उसके ऊपर क्या जो है वो बात हुई, वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद जो झूठी खबर पंजाब में फैलाई जा रही थी, पंजाब हुकूमत उसको ख़त्म करने में नाकाम क्यों हुई। तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस अचानक कहाँ चले गए, इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ इस खबर के साथ कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ख़बर चली कि जनाब पंजाब के कॉलेज में एक बच्ची का रेप एक गार्ड की जानिब से कर दिया गया है। ख़बर चलते चलते इस हद तक बढ़ गई कि उस ख़बर पर सबको यकीन आने लगा और उसके बाद कॉलेजेस में एहतजाज शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहले पुलिस की एसपी की जानिब से, फिर उसके बाद डीआईजी की जानिब से बाकायदा इंटरव्यूज़ दिए गए कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है। फिर उसके बाद पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से इस पर एक आला सतही तहकीकाती कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने, जो कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में थी, उस कमेटी ने भी ये कह दिया कि जनाब ऐसी कोई ख़बर नहीं है। तो फिर उसके बाद मरीम नवाज़ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सब कुछ तहरीक इंसाफ की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और झूठी खबर को फैलाया गया और मुल्क में और सूबे में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। अब उस सारे इन वाक़यात के बावजूद आज भी रावलपिंडी में एहतजाज हो रहा है। रावलपिंडी के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, बल्कि ये एहतजाज जो है वो रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों में किया जा रहा है, जिसमें मोरगा का इलाका, 6 रोड, सिद्दीकी चौक, यहाँ पर तलबा की जानिब से, मुबैना तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुबैना तलबा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कॉलेज की इंतज़ामिया है उसकी जानिब से यह बयान दिया गया कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनमें से अक्सरियत कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि साथ ये भी कह दिया कि जो कॉलेज के तलबा हैं वो भी उनको पहचानने से कासिर हैं। और ये जो लोग एहतजाज करने वाले हैं इन्होंने नए यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, जबकि कॉलेज में ज़ाहिर बात है कोई एहतजाज करने के लिए बिल्कुल नई पैंट शर्ट तो पहन के नहीं आता। तो अब ये एहतजाज करने वाले हैं कौन, और ये पंजाब हुकूमत इस मौके पर क्यों जो है वो एहतजाज को अभी तक रोकने में नाकाम हुई है। पहली बात तो ये है, मेरी राय में, मैं अब इससे पहले भी 2 व्लॉग्स कर चुका हूँ कि जब हवा एक सिमत की चल रही हो और बहुत तेज़ चल रही हो, तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी उस हवा के अगेंस्ट आप खड़े नहीं हो सकते। आप हवा के अगेंस्ट खड़े होंगे तो आपके पाँव ऊपर जाएंगे। देखिए, सबसे पहला मुतालबा तो ये होना चाहिए हुकूमत का, सबसे पहला एक्शन तो ये होना चाहिए कि अगर तलबा कह रहे हैं कि जनाब एफआईआर दर्ज की जाए, तो उन तलबा से कहा जाए कि जनाब आप में से जो मुद्दई बनना चाहता है, पंजाब हुकूमत भी इसमें मुद्दई बन जाए, पुलिस भी मुद्दई बन जाए, और जो मुद्दई बनना चाहता है आओ हम आपको बनाते हैं, आप अपनी गवाही दो कि मैंने ये वाक़या देखा है। अगर फिर उसके साथ दूसरा इंतज़ाम ये किया जाए कि पंजाब के वो तलबा से जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे ये इस्तफ़सार किया जाए कि आप में से जो शख्स डिटेल देना चाहता है वो थाने में आकर बयान दे दें। अगर किसी शख्स ने कोई डिटेल्स देखी हैं तो फिर वो यकीनी तौर पर आकर बयान देगा। अगर कोई झूठ है, सब सुनी सुनाई बातें हैं, तो फिर कोई भी शख्स प्रोटेस्ट के लिए नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो मरीम नवाज़ की जानिब से ये ऐलान किया गया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरों को सख्ती से निपटा जाएगा, झूठी ख़बरों को सख्ती से निपटा जाएगा, तो उस मामले पे यकीनी तौर पर मैं इस हक़ में हूँ कि जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं, जो मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त रवैया अपनाना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब नाज़रीन, आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अचानक 4 जजेस कहाँ गायब हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दिन की छुट्टियाँ थीं। 3 दिन की छुट्टियों के बाद पूरे इस्लामाबाद की तरह आज मामूल के बेंचेस बैठने थे, लेकिन आज चीफ जस्टिस
आमिर फ़ारूक जो हैं वो पहुंच नहीं सके। उनका बेंच अब 1 बजे समाअत के लिए मुकदमा की समाअत करेगा। यानी कि वो क्योंकि अक्सर वो लाहौर चले जाते हैं, तो लाहौर से आते हुए शायद उन्हें ताख़ीर हो गई होगी। दूसरी जानिब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से कहा गया है कि उनका आज का और कल की जो काज़िस थी उसको कैंसिल कर दिया गया। अब वो पीर के रोज़ से मुकदमा सुनेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो 23 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे, यानी उनकी भी काज़ लिस्ट नहीं है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी आज दस्तयाब नहीं है। आज सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और जस्टिस सरदार तारिक ने मामूल के मुकदमात की समाअत की। तो उसके बाद अब नाज़रीन आते हैं तीसरी खबर पर, जो कि इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आइनी तरामीम का शोर मचा, तो सबसे पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े नामवर वकला की जानिब से दायर की गई। इन नामवर वकला में आबिद ज़ुबैरी थे, साबिक़ा सदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शहाब सक्की बड़े वकील हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुनीर काकड़ साहब, ये सब वो बड़े वकील हैं कि 6 के करीब बड़े वकला थे जिन्होंने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की। अब मुतालबा यही था कि इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस दरख्वास्तों पर समाअत की। जब समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो मेरी तो सोच ये थी कि वकला आज दलाइल देंगे और फटे चक फटे देंगे, लेकिन यहाँ पर वकला ने दलाइल देने की बजाय वकला की जानिब से इस दरख्वास्त को वापस लेने का कह दिया गया। अब इस दरख्वास्त को ज़ाहिर बात है, जब दरख्वास्त गुजार कहते हैं वापस लेने का, तो फिर बनता नहीं है कि उसको मामले को ज़्यादा खींचा जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वकला की वापस लेने की इस्तदा तो मंजूर की, लेकिन ये ज़रूर एक पॉइंट जो है वो वकला पर फेंका कि क्या आपके मोकलान ने, हामिद खान के जो मोकलान थे, ये 6 वकला, उन्होंने फ्रीविलियस का मतलब होता है बेकार, झूठी, गैर ज़रूरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की। तो हामिद खान साहब की जानिब से इस पर खामोशी इख्तियार की गई, कोई जवाब नहीं दिया गया। अब इस मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि मैंने आपका मुकदमा, दूसरे वाला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया अपने टेन्योर में, वो मेरे बाद मुकर्रर होगा। अब इस पर 2 राय पाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों में इख्तलाफ है। कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है कि आबिद ज़ुबैरी साहब से ये बात की, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि आबिद ज़ुबैरी साहब से ये कहा गया, क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब की ऑडियो लीक्स के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बेंच तश्कील दे दिया था, लेकिन मुकदमे की तारीख़ जो है वो नहीं दी गई। इसलिए मेरा कहना यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आबिद ज़ुबैरी साहब से ये बात की। कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है, जो कि वो कहते हैं ना कि तारीख़ के दूसरी तरफ खड़े हैं, उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये बात हामिद खान से की, और हामिद खान ने जो दरख्वास्त आम इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ दायर की थी, उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने हामिद खान साहब से ये बात की। और क्योंकि इंतखाबात में धांधली का मुतालबा इमरान खान की जानिब से किया गया था, तो इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उस मुकदमे का कहा कि ये दरख्वास्त अब दूसरे जो है मेरे बाद में मुकर्रर होगी। बहरहाल दोनों दरख्वास्तें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इस टेन्योर में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और जो हमारे साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो कि हमेशा काजी फ़ायज़ ईसा साहब पर तनकीद करते हैं, उनकी जानिब से आज एक मरतबा फिर ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जनाब वकला ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपना ली, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बन रहा था, लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी। तो मेरे वो दोस्त वो क्यों भूल जाते हैं, जो मैंने अभी परसों अपना एक व्लॉग किया, और उसमें मैंने बताया कि अगर दो आप अदालतों की मिसालें दे रहे हैं, तो फिर आपको तीसरी अदालत की मिसाल भी देनी चाहिए, वो है सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट का इन दरख्वास्तों पर एक फ़ैसला आ चुका है आइनी तरामीम के हवाले से, और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि आइन के आर्टिकल 70 से लेकर 77 तक जो आर्टिकल्स हैं, वो सेनेट और पार्लिमान को आइन में तरामीम का इख्तियार देते हैं, और हुकूमत के पास और आवाम के पास, दरख्वास्त गुज़ारों के पास या अदालतों के पास इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्लिमान और सेनेट से जो है वो इस इख्तियार को ले ले। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि अगर कोई दरख्वास्त आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो, आइन के ख़िलाफ़ हो, बुनियादी तौर पर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए मुल्क में जो आइन के ख़िलाफ़ हो, तो उस दरख्वास्त को ज़रूर इंटरटेन किया जाता है। लेकिन अभी तक क्योंकि कोई भी ऐसा मुजव्ज़ा मुसवदा जो है वो सामने नहीं आया जिसको कहा जा सके कि ये मुसवदा आइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए इन दरख्वास्तों को सुना जाए। फिर उसके साथ ये भी कह दिया गया
कि जो आइन में तरामीम की जा रही हैं, कहा यह जा रहा है कि जनाब उस पर एक डिबेट करवाई जाए कि ये तरामीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस पर भी सिंध हाई कोर्ट कह चुकी है कि इस पर भी किसी किस्म की कोई ऐसी कानूनी कदगन पार्लिमान पर, अदलिया पर, काबीना पर नहीं है कि हम उनसे वो मुसद्दा मंगवाएं और आवाम को दे दें कि जेल जनाब इसके ऊपर इस पर डिबेट की जाए। तो वह फ़ैसला भी इंतहाई अहम है। लेकिन मेरे दोस्त जो काजी फ़ायद ईसा साहब से इख्तलाफ रखते हैं और बड़ा सख्त दिल में इख्तलाफ रखते हैं, उनकी जानिब से आज इन दरख्वास्तों का बड़ा हवाला दिया जा रहा है, बड़ी स्ट्रेटजी बताई जा रही है। हालांकि मेरे नज़दीक ये तमाम वकला इस हकीकत से को देख कर वापस भागे हैं कि उनके पास हुकूमत से आइनी मुसवदा मंगवाने, हुकूमत की आइनी तरामीम को रुकवाने का कोई कानूनी जवाज़ या वो आर्गूमेंट्स नहीं थे जिनको वो अदालत के सामने पेश करते। मसलन अगर सवाल हो जाता अदालत की जानिब से कि बताएं किस कानून के तहत हम पार्लिमान को कानून साजी से रोक सकते हैं, तो इन वकला के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, एक मौक़िफ़ ये ज़रूर होता कि अदलिया की आज़ादी। अब अदलिया की आज़ादी को भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब वही सवाल करते सिंध हाई कोर्ट वाला कि हमें बताया जाए कि हम मुसद्दे पर बहस के लिए कौन सा कानून है कि पहले मुसद्दे को पब्लिक में जो है वो रखा जाए, तो इस पर भी वकला के पास कोई जवाब नहीं था। आइनी और कानूनी तौर पर इखलाकी बातें ज़रूर की जाती हैं कि जनाब आइनी तरमीम हो रही है और अदालतों को इसका जायज़ा लेना चाहिए, अदलिया की आज़ादी है, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं था। और मेरी राय में इसी वजह से वकला आज इस मुकदमे से भागे हैं, ताकि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशंस ना आ जाए और जो उनकी नीचे सेटलमेंट हैं या जो उन्हें लग रहा है कि निचली अदालतों से, हाई कोर्ट से उनके हक़ में फ़ैसले आएंगे, उन फ़ैसलों पर ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन ना आ जाए जो कि असरअंदाज हो जाए। इसी बुनियाद पर इन दरख्वास्तों को वापस लिया गया है। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।